मित्रों, ये सबसे पुराना हमारा मकान है और यहाँ एक मंदिर स्थापित है। मुझे लगता है इस लगभग 100 वर्ष तो हो ही गए होंगे इस मंदिर की स्थापना हुए। और हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि हमारे जब पूर्वजों का स्वर्गवास होता तो वो देवता बन जाते हैं। ये देखिए हमारी अम्मा, ये हमारे पिताजी, चाचा जी, मेरी माता जी, चाची जी। ये मेरी आयु से भी लगभग 3 गुना पुराना मंदिर है। जब भी गांव आते हैं तो एक दिया ज़रूर जलाया जाता है। जय हो। सुविधाएं सारी हैं दोस्तों। पीछे बल्ब भी है। ये हमारा अन्न का भंडार, जिसमें हम कभी कभी छुप जाया करते थे, इतना बड़ा है ये मंदिर हमारा। ये देखिए, ये देखिए मंदिर। देवता लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस पर बस किसी का नहीं है। 6 महीने बाद शायद यहाँ पे धूप बत्ती हुई है। जय हो। प्रयास करेंगे इस विरासत को संजोने की। अभी तो अलविदा लेते हैं, दुख बहुत हो रहा है। दोस्तों, मोदी जी की योजना, मोदी सरकार की हर घर जल नल, उसकी वजह से आज अभी देखते हैं, आज सुनने में आया गांव में पानी आया है। अरे वाह, जय हो, जय हो, जय हो। वाह, आज यहाँ रहने वाला कोई नहीं, लेकिन पानी आ रहा है। इस पानी के लिए 2-2, 1.5 किलोमीटर दूर हम लेने जाते थे, लेकिन आज सौभाग्य है कि पानी हमारे पास पहुँच गया है। हफ्ते में चाहे 2 दिन ही आए, लेकिन सौभाग्य तो है ही। धीरे धीरे करके एक दिन शायद रोड भी आ जाएगी मोदी जी की कृपा से। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। ना रहने से ये होता, देखिए ये कभी किसी के शादी में दहेज आया था। ये देखिए, आप सब देख सकते हैं। उस दहेज का पूरा, जिसको कहते हैं, ये भी बेड भी दहेज में आया हुआ है। थोड़ा सा कुछ पानी की बूंदें हैं यहाँ पे, इसका मतलब कहीं ऊपर कहीं चूर है। ये मकानों की बनावट देखिए आप, पूरी लकड़ी से बना होता है। ये बीच में ऐसे बांस के डाले जाते हैं, और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर का, थूमी कहते हैं इसको हम। इसके ऊपर पूरा मकान खड़ा होता है, लेंटर जिसको कह सकते हैं। ऐसी काश्तकारी आपने शायद देखी ना हो कभी। ये देखिए,
चलिए अलविदा दोस्तों, हम तो चले गए लेकिन ये आज भी हमारे लिए खड़े हैं, हमें फल दे रहे हैं। ये हमारी पुश्तैनी धरोहर। पिताजी कहते थे एक दिन ज़रूर वापस आना है तुम लोगों को, और कोरोना काल में ऐसा हुआ भी, आपने देखा होगा। धूप बत्ती कर दी हमने सब में। अब अलविदा लेते हैं दोस्तों। इमोशनल पल है ये, लेकिन आगे बढ़ना है। ये चूल्हा ना जाने कितने लोगों के पेट भरे हैं इस चूल्हे ने। मैकेनिज़्म देख सकते हैं आप, हर मकान के पीछे कुछ जगह छोड़ी जाती है। ये देखिए, अलविदा दोस्तों। नल तो आया, पानी भी आया, लेकिन उपयोग करने के लिए हम नहीं हैं आज। आएंगे दोबारा से, फिर बसाएंगे इस घर को। रिटायरमेंट में अभी 10-1 साल हैं। ये देखिए, सुविधाएं सारी हैं, सिर्फ रोज़गार की स्थिति गड़बड़ है बस। ये अमरूद का हमारा पेड़, साल में 2 बार अमरूद आते थे इस पे, अभी भी आते हैं। ओह, बस चलते हैं। कुछ छूटा तो नहीं सामान? हाँ हाँ, चलिए। सब कुछ अब नारी शक्ति पे डिपेंड करता है, क्योंकि घर बसाना तो इन्हीं का काम होता है। हम तो सब सपोर्ट हैं। चलिए, नम आँखों से विदाई। थैंक यू। वापसी हमेशा ही दुखदाई होती है दोस्तों। वो दूर पहाड़ी के पीछे से हम चल पड़े हैं आज दिल्ली के लिए, वापसी के लिए। बीच में एक पड़ाव है, वहाँ से गाड़ी पकड़नी है, और वापसी हमेशा ही कठिन होती है। क्योंकि सारा जोश होश सब ठंडा हो चुका होता है, लेकिन वापसी तो करनी है ना। रोज़गार के साधन होते तो शायद हम भी रुक जाते। ये देखिए मौसम पहाड़ों में, इस समय बारिश का मौसम है। बारिश लेके आए थे और बारिश छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि शायद दीवान जी सारी बातें क्यों शेयर करते हैं। उसका भी एक विशेष कारण है दोस्तों। जो विरासत हमें पुरखों से मिली है, इसको संभालने के लिए शायद मैं खासकर इतना सक्षम नहीं हूँ। वैसे तो हम एक समय में 14 भाई 10 बहनें थीं, इस समय 11 भाई रह गए हम। फिर भी सभी लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। प्राइमरी स्कूल के लिए भी यहाँ कम से कम 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और सेकेंडरी के लिए तो लगभग 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए कोई मुंबई,
कोई पंजाब, कोई देहरादून, कोई नोएडा, बाकी बचे हुए दिल्ली में बस गए हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों का बहुत ज़्यादा कोई आकर्षण नहीं है इस विरासत को लेकर। तो मेरा एक छोटा सा लालच है, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, लेकिन अभी आप में से किसी के मन के अंदर ये भाव जागृत हो जाए, इस विरासत को आप मेरे साथ संभाल सकें। ज़्यादा नहीं, कभी कभार आएँ, परिवार सहित आएँ। बिग बॉस और वो रोडीज़ इत्यादि जो हैं वो हमारे गांव में सब हैं यहाँ पे। जीवन कठिन है, मार्केट दूर है, सुख सुविधाएं कम हैं। तो लेकिन पीस ऑफ माइंड है यहाँ पे, शांति है, दौड़ धूप नहीं है। सुबह 6:30 बजे निकलना घर से, मेट्रो पकड़ना, मेट्रो मिस हो गई तो दूसरी मेट्रो भर के आएगी। स्कूल पहुंचना है, बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस होनी है। गड़बड़ी का कोई चांस नहीं है। उस आपाधापी में हम अपने आप को खो देते हैं। हम शायद अपने को धीरे धीरे करके मशीन बनते जाते हैं और अपने को भूल जाते हैं। देखो तीतर की आवाज़ आपको अभी आई होगी। और ये अपना स्कूल पर पहुंच गए हम, सामने देखा होगा आपने। वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर कर लिया है। बस यही छोटा सा लालच है। आप सोचते होंगे दीवान जी पता नहीं क्यों ये वीडियो बनाते हैं। आइए, 4 घर हैं, 15-20 लोग एक समय में रह सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि स्थान मुफ्त है, पानी मुफ्त है, प्रकृति का आनंद मुफ्त है, परंतु खाने पीने का सामान और आने जाने की व्यवस्था आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और खाना पीना भी क्या, यहाँ तो जिस खेत में चले जाएं वहीं साग सब्जी सब है। आपसे बड़ी मुश्किल होती है। चरे वेती, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना, नहीं थकना, यही तो मंत्र है अपना। ये दूसरे गांव का रास्ता है, देखिए, ये हमसे थोड़ा सा ज़्यादा तरक्की कर गया है। बड़ी पंचायत है, इसलिए सीमेंटेड रास्ता देखिए उन्होंने बनवा लिया अपने लिए। हम भी प्रयास हैं, रत हैं, हमारी भी लड़ाई है। एक बात मैं कल बताना भूल गया था, ये पांडवों, ये जो बीच वाला जो काला वाला है, ये पांडवों कालीन मंदिर है। पांडव कहते हैं यहाँ भी आए थे। जय कालका मैया। जय हो। ये हमारी जीवन रेखा, 3 नदियों का संगम यहाँ पे होता है। बचपन अक्सर यहीं बीतता था, स्कूल के बाद। वो ऊपर हमने जाना है रोड वहाँ पे। चलिए दोस्तों, बहुत बोर किया मैंने आपको इस टूर में, लेकिन आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे। ये रजू भाई हमारा स्कूल का सहपाठी, इसकी दुकान है ये भेडुली पे। इसके बारे में कहा जाता है ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब है सुई से लेकर एरोप्लेन तक इसके यहाँ मिलता है। गाड़ी की सुविधा भी है, 1 for all है। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारा सहपाठी रहा ये स्कूल, हम इकट्ठे पढ़े हैं। रजू भाई जिंदाबाद।
हर दुख सुख का साथी है ये। आज केसर भाई दोबारा से हमें सौभाग्यवश मिल गए हैं। यहाँ का मौसम दिल्ली आने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा मन करता है कि एक छोटी सी गाड़ी हो और घूमते चलें। ये देखिए प्रकृति के नज़ारे। केसर भाई हमारे छोटे भाई उमराव सिंह के साथ पढ़े लिखे हैं, सूरी। बचपन में इनकी भी कुछ यादें हैं। हमें ये बड़ा सौभाग्य मिल गया। आज वापसी है दिल्ली की। आज जिले का बहुत बड़ा गांव ईड़ा बारखामा सुना होगा आपने। ये सामने देखिए, अल्मोड़ा ज़िले में 2 ही बड़े गांव हैं। एक हमारा असगोली है और एक ईड़ा है। ये देखिए सामने, बहुत बड़ा गांव है ये। 4-5 गांवों को मिलाकर एक गांव है। और बारिश का देखिए आनंद, वाह। ये देखिए सामने। और मेरा नानका है एक तरह से। मेरी बुआ, मेरी सगी बुआ यहीं से हैं। उनके 4 बेटे दिल्ली में रहते हैं। वाह रे वाह, क्या व्यू है भाई, सब कमाल है। वाह। ईड़ा बहुत ही सुंदर एक गांव, और इस गांव ने बहुत तरक्की भी करी है। आज रोड, घर घर तक रोड भी आ गई है। क्योंकि ईड़ा वालों के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ यूनिटी बहुत है। इन लोगों का आपस में बहुत ही ज़्यादा मिलना मिलाना रहता है। और इस यूनिटी के कारण ही जो है सारे काम गवर्नमेंट भी उन्हीं की मानती है। ये देखिए, वाह। ये देखिए मंदिर की तरफ भाई साहब का गांव है, हमारे केसर भाई का। अरे वाह, वो नीचे देखिए, वो, अरे वो लेंटर वाला मकान, बहुत सुंदर, वाह। दोस्तों, जिला अल्मोड़ा, तहसील रानीखेत, पोस्ट ऑफिस द्वारा हाट। ये जो जगह है बयाड़ा है। जालिली एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर यहाँ से, और यहीं से लगभग 1.5 किलोमीटर बाराखामा करके एक जगह है। तो बताया कि 3 किलोमीटर है बाराखामा, मतलब मध्य जालिली और बाराखामा के बीच में एक छोटी सी दुकान आपको दिख रही है। ये श्रीमान कमल सिंह जी बिस्ट हैं, यहाँ पे हैं, इनकी शॉप है ये। आइए किसी दिन, चाय, मैगी, कोई भी सामान, राशन का भी रखते हैं। ये देखिए छोटा सा एक आशियाना, बिल्कुल कर्व, जिसको कहते हैं ना, रोड का एक कर्व है। ये देखिए इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी रोड आ रही है। रोड का एक कर्व है। इस कर्व पर ये बसा हुआ छोटा सा एक, ऊपर आप देख सकते हैं DTH भी लगा हुआ है। यहाँ अक्सर काफ़ी लोग हम मिलते हैं, रिलेटिव है हमारे। बहुत आपका दिल से स्वागत करेंगे, हर किसी का करते हैं दिल से स्वागत। आइए, जालिली और बाराखामा के बीच में ये बेड़ा रोड के किनारे एक शॉप है। ये बना दोस्तों, अभी नया दोस्त बना हमारा, ये टाइगर है तो ये 3 महीने का, 4 महीने का, लेकिन टक्कर ये बड़े बड़े उससे ले रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखिए इसकी एक्टिविटीज़ देखिए आप। ये देखिए 2-3 महीने का है बता रहे हैं ये देखिए, ये देखिए, इसको देखिए, अभी भी नया दोस्त बना है ये देखिए। और अरे ये क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है ये, तेरी। ये देखिए हिम्मत देखिए इसकी। यहाँ डेली बाघ आता है और इसलिए इसको बांध के रखा हुआ है फिलहाल। ये देखिए टाइगर, ये देखिए, ये देखिए, कोशिश ये है इसकी कि मैं कुछ नया करूं। ये देखो हाय टाइगर। ये देखिए टाइम पास का एक सबसे अच्छा उदाहरण है ये टाइगर हमारा। दोस्तों शायद कभी कभी आप
ज़रूर सोचते होंगे कि मैं अपनी अपनी बातें आप लोगों से साझा करता हूँ। वन वे ट्रैफिक है ये क्योंकि आज उत्तराखंड में मेरा आखिरी पड़ाव है ये। कल वापसी दिल्ली के लिए चलना है। एक अपील करना चाहूँगा दोस्तों, मालदीव का आपने अभी उदाहरण देखा होगा, हमारे पैसों पे ही पल रहा है और हम ही को आँख दिखा रहा है। तो मेरा निवेदन है दोस्तों आपसे, आओ पहाड़ों में आओ। और ख़ासकर मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड 2000 में बना ज़रूर है, परंतु आज भी इतना व्यवसायीकरण नहीं हुआ, यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है। अभी भी वो हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, ओरिजिनल हैं। एक दोस्त से मैंने पूछा चलो घूम आते हैं तो कहने लगा भाई साहब मरने की भी फुर्सत नहीं है अब उसको क्या कहें, मरने से पहले क्या यमराज जी पूछेंगे उससे कि भैया तेरा सफ़र ख़त्म हो गया। कई आपने घटनाएं सुनी होंगी। समय निकालिए, अपने लिए निकालिए। ये 3 दिन जो है ना मेरे जीवन के 365 दिन को कंपनसेट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये जो मैं सांस लिए है ना वापसी अभी, ये जो प्योर ऑक्सीजन है ना, ये कोरोना काल में दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो पाई थी और सैकड़ों लोग इसमें, कहना चाहिए, उनका देहावसान हो गया था। यहाँ ये फ्री है उत्तराखंड में पलायन बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी आइए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपका दिल से स्वागत करेंगे। ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अधिक महंगा नहीं है, अपनी गाड़ी से आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कुछ दिन उत्तराखंड में आइए। ये देखिए 10 मिनट में एक गाड़ी अभी इधर से गुजरी है तो कुछ समय अपने लिए निकालिए दोस्तों। व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, चाकरी सब चलता रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। परंतु जो समय आप यहाँ गुजारेंगे ना, वो समय जीवन में दोबारा नहीं आएगा। कहीं भी निकल जाइए, गाड़ी उठाइए, कहीं भी निकल जाइए, क्योंकि यहाँ रहने खाने इत्यादि की कोई दिक्कत नहीं है खास। उत्तराखंड जैसा सस्ता राज्य मुझे लगता है पूरे भारत में नहीं है। लोग बाली, मालदीव, मुझे समझ में नहीं आता किस लिए जाते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए। परंतु अगर वही सुख सुविधा अगर हमें अपने देश में मिले तो क्या दिक्कत है। ये देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी हरियाली, कहीं तीतर की आवाज़, कहीं कोयल की आवाज़, कहीं गौरैया की आवाज़। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ घूमने ही आना है, सिर्फ आइए, बैठिए, ध्यान लगाइए, सांसें लंबी लंबी लीजिए। इन्हीं सांसों पर जीवन टिका है कुछ बातें मैं दिल से कहता हूँ, इसलिए बुरा नहीं मानिएगा
आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन आइए ज़रूर एक बार। प्रयास मैं भी कर रहा हूँ कि मेरा गांव भी एक डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं बने, हेरिटेज जिसको कह सकते हैं हम, कर रहा हूँ प्रयास। कितना सफल हो पाता हूँ मैं, ये ईश्वर जानता है। विदा लेते हुए उत्तराखंड में आज ये तीसरा और अंतिम दिन मेरा, कल हम दिल्ली को चल पड़ेंगे, इसी आशा के साथ कि आप बुरा नहीं मानेंगे। आइए उत्तराखंड, आपका स्वागत है।